हेलो, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे अभ्यास 1B का, जिसका चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। पहला सवाल बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है, पहला सवाल दिया है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -4/5 बराबर -8/5। यही दिया है सवाल। ये दिया है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये दिया है, पूछ रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य बताइए अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पे दिया है माइनस है, तो अब इसको हम हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे हल कर रहे हैं इसको। अब कोष्टक को हटाएंगे, जब कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये -4/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4/5 -4/5 हो गया। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो जब माइनस में माइनस का गुणा होगा तो -8/5 आएगा। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस को जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर में माइनस सही रहेगा, अंक जो है कि प्लस हो जाएगा। अंक को जोड़ देंगे तो ये -8/5 हो गया, तो इसका आंसर है। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए। तो सवाल में दिया है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। अब ध्यान से देखिए, कोष्टक को जब हटाएं यहाँ पे तो ये -4/5 हो गया, फिर प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ये हो गया, यहाँ पे 4/5 हो गया, तो माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 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 होगा। माइनस में जब माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जोड़ना है, माइनस में माइनस जब जोड़ेंगे तो -8/5 हो गया, तो ये कथन क्या है, सत्य है। आ गया समझ में? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला का सवाल दूसरा दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा दिया है, बड़े कोष्टक में -6/7 प्लस 6, कोष्टक क्लोज। उसके बाद दिया है परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल दिया है
कि बड़ा कोष्टक में -6/7 प्लस 6 कोष्टक क्लोज परिमेय संख्या नहीं है। इसको बताना सत्य है अथवा असत्य। ये दिया है कि सत्य है अथवा असत्य। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, हल जब करेंगे इसको तो कोष्टक को हटाएंगे तो -6/7 प्लस है, अब 6 अंश में चला जाएगा, 6/7 6/7 ही हो गया। अब ध्यान से देखिए 6/7 ही हो गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ अंक बराबर है तो ये हो गया 0/7 0/7 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, असत्य है, ये परिमेय संख्या नहीं है, असत्य, ये असत्य है क्योंकि माइनस है प्लस है, अंक भी बराबर दिया है तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बचेगा। आ रहा समझ में? ध्यान से देख लीजिए पहले हम इसको कैसे किए हैं। बड़ा कोष्टक में दिया है -6/7 प्लस 6 कोष्टक बंद परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ से हल किया है -6/7 हो गया, कोष्टक को हटाया तो प्लस 6 सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि बटे में यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे बटा 1 हो जाएगा, बटा 1 हो गया। तो अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, लसन निकालेंगे तो आएगा 7। अब 7 आ गया। ध्यान से देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया सवाल, ये -6/7 हो गया प्लस 6। अब इसको बटा में 1 लिखेंगे, 7 और 1 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 1 का और 7 का तो 1 एकम 1 7 हो गया, 7 एकम 7 1 1 हो गया। अब इसका एलसीएम 7 आया है, इसका एलसीएम 7 आ गया। अब ध्यान से देखिए इसका एलसीएम 7 आ गया, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो इसका एलसीएम 7 आ गया, -6/7 प्लस 6/1। अब इसका एलसीएम निकाले हैं तो 7 आया है, इसका एलसीएम 7 आ गया, इसका एलसीएम। अब इसमें 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार गया। अब 1 में -6 से गुणा करेंगे तो -6 प्लस, ये प्लस लिख दिए यहाँ पे। अब 1 में 7 से देंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है तो 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा, 7 में 6 से गुणा कर देंगे, 7 6 42, ये 42 हो गया। अब माइनस अधिक, माइनस कम है प्लस अधिक है तो माइनस में से प्लस को घटा देंगे, तो प्लस में से माइनस को जब घटाएंगे तो यहाँ पे घटा रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे 42 में से -6 घटा दे रहे हैं तो यहाँ पे गया 12 हो गया, इसे खांसी लिए हैं 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे 3 34 36, यहाँ पे 36 हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 36/7। अब ये इसका आंसर हो गया। ये संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, असत्य है, ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए इसको ध्यान से। मिटा दे रहे हैं इसको, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, के
जोड़ने का क्रम, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बदलने पर योगफल वही रहता है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम, दो परिमेय संख्या है उनके जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। योगफल वही रहता है, तो यहाँ पे ही दिया है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सत्य है, ये क्या है? सत्य है, ये दो सत्य है, क्योंकि दो परिमेय संख्या है, जब उसको जोड़ेंगे तो उनका क्रम क्या रहेगा? उनका क्रम उतना ही रहेगा। क्या होगा? ये सत्य। इसका उत्तर होगा सत्य। सत्य है। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले का चौथा है। दिया है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। परिमेय संख्या नहीं होता, नहीं होती है। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। ये क्या है? ये असत्य है, क्योंकि जब तीन परिमेय संख्या रहेगा, जब उसका योग करेंगे तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। असत्य, लिख लीजिए इसको। मिटा दे रहे हैं इसको, ध्यान से देख लीजिए। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया, दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं।
परिमेय संख्या है अथवा परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है अथवा, इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। दिया है -3/4 और 3। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे दिया है, पहला सवाल है, यहाँ पे दिया है कि सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि, परिमेय संख्या दिया है कि जोड़कर योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ के हल करें इसको, कोष्टक में हटाएंगे इसको कोष्टक से, तो -3/4, यहाँ पे +3 है तो ये 3/1 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे, हर बराबर नहीं है, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम 4 आ गया इसका एलसीएम। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 में -3 से जब गुणा करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पे +1 में 4 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब माइनस कम है और प्लस अधिक है, माइनस कम है प्लस अधिक है, जब माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस अधिक है माइनस कम है। तो यहाँ पे 9/4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय है। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं इसको, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मिटा दे रहे हैं इसको। दूसरा सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल दिया है -1 और -2/3। अब इसको हम हल कर रहे हैं, -1 और -1/3, सॉरी -2/3 दिया है। अब ध्यान से देखिए, हल कर रहे हैं इसको, हम हल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे -1/1 हो जाएगा, प्लस -2/3 इसको कर लेंगे कोष्टक में, क्योंकि इसके पहले प्लस है। अब यहाँ पे लिखेंगे -1/1 और ये प्लस है, ये माइनस है, जब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, -2/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका एलसीएम 3 आ गया। 1 में 3 से जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 1 में जब, अब यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा से इधर लिख रहे हैं इसको, यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे लगा दे रहे हैं। यहाँ पे इसको लिख रहे हैं -1/1 प्लस, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस में माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2/3 हो गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, इसका और इसका एलसीएम जब निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 1 का और 3 का, जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 1 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 आ गया। अब 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 में -1 से गुणा करेंगे तो -3 फिर माइनस, अब उसके बाद होगा, ध्यान से देखिए, 3 में 3 से जब भाग जाएगा तो 1 बार जाएगा, 1 आ गया। अब 1 में 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया।
सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाले हैं इन दोनों का, तो 3 आया है। अब 3 आ गया तो 1 में 3 से भाग दिया तो 3 आया है। 3 में -1 से गुणा किया तो -3 हो गया। इस माइनस को यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ में 3 से भाग दिए हैं तो एक बार गया है। 1 में 2 से गुणा किए हैं तो -2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस को लिखे थे यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस को जब जोड़ देंगे, माइनस माइनस और माइनस को जोड़ेंगे यहाँ पे माइनस को जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 -5/3, यही आंसर होगा, -5/3 हो गया, -5/3। नहीं आ रहा सर में, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर, यहीं पे सामने लिख दे रहे हैं इसका आंसर। इसका आंसर यहीं लिख दे रहे हैं, -5/3, -5/3 आ गया सर में। ये क्या है? ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। पूछ रहा है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिए, इसको हल कर दिए, लिख लीजिए आप लोग इसको। मिटा रहे हैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ध्यान से देख लीजिए, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सवाल दिया है इसमें, पहला सवाल दिया है इसमें पहला सवाल दिया है इसमें, ये पहला सवाल दिया है, माइनस कोष्टक में -5/8 प्लस -9/13 -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। ध्यान से देखिए, इसमें 2 पक्ष दिया है, ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों को सत्यापित कीजिए। अब इसको हम सत्यापित करेंगे। ध्यान से देखिए, हल कर रहे हैं इसको, हम हल कर रहे हैं इसको। यहाँ पे दिया है, अभी -5/8 है, तो कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये -5/8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, -9/13 हो गया बराबर। अब इसको लिख रहे हैं दूसरे पक्ष को, यहाँ पे -9/13 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे प्लस है। प्लस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, -5/8। ठीक है, -5/8। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम इसका 8/13 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम, 8 का और 13 का, हर का एलसीएम निकाल रहे हैं 8 और 13 का। तो 2 से जाएगा, 2 2 चौको 8, 13
2 से, 2 दूना 4 13, फिर 2 से, 2 एक कम 2 13, फिर 13 एक कम 13। अब इसका एलसी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 गुणे 2 गुणे 13, 4 दूना 8, 8 गुणे 13, 8 गुणे 13 करेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे 13 आठे, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे 13 गुणे 8, 8 3 24 को 4 हासिल 2, 8 एक कम 8 2 10, 13 8 104। इसका एलसीएम 104 आ गया, 104 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हर में 104, 104 आ गया इसका एलसीएम। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 के टेबल में, मतलब 8 के पहाड़ा में 104 कितना बार में आता है। तो 8 के टेबल में 104 13 बार में आएगा, 13 8 104 13 बार में आएगा। अब ध्यान से देखिए, 13 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में 5 से, 13 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 में 15 को 5 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 13 5 65 65। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस 65 लिखेंगे, फिर माइनस। अब 13 के टेबल में 104 कितना बार में आता है, 8 बार में, 8 बार में आता है। अब 8 में 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72, 9 8 72 होगा इसका 72। अब ध्यान से देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों माइनस को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 2 7 हो गया, 7 7 6 13, एक माइनस, माइनस कितना है, माइनस 137 बटे 104। ये पहला है, ये पहले पद को हम सत्यापित किए हैं। अब दूसरे पद को करेंगे, यहाँ पे दूसरे को, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं आगे। बता रहे हैं दूसरे पद को, इसको लिख लिया आप लोग। अब आगे बता रहे हैं इसको। माइनस कितना आया था, माइनस 100, पहले पद का पहला पद माइनस 137 बटे 104। पहला पद था ये वाला, पहला पद है ये, दूसरा पद। पहले पद को सत्यापित किया है तो माइनस 137 बटे 4 104 आया है। अब दूसरे पद को सत्यापित करेंगे। दूसरे पद को करें सत्यापित। ध्यान से देखिए, ये कोष्टक में माइनस 9 बटे 13 है, तो यहाँ पे माइनस 9 बटे 13 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस 5 बटे 8, माइनस 5 बटे 8। अब ध्यान से देखिए, माइनस 5 बटे 8 हो गया, माइनस 5 बटे 8। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 104 आएगा, 104 अभी बताए थे, निकाले भी थे 8 का 13 का, तो 104 आ गया। 13, अब 13 के टेबल में कितना बार में 108 आता है, 104 आता है, 13 8 बार में। अब ध्यान से देखिए, 8 बार में 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 होगा, माइनस 72 हो गया। फिर माइनस है, माइनस को यहाँ पे लिख दिए। अब 13 बार में जाएगा, जब 8 से भाग देंगे 104 में तो 13 बार में जाएगा। 13 में 5 से गुणा करेंगे, 13 5 65, ये 65 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा तो 5 2 7 7 हो गया, 7 6 13 माइनस 137 बटे
104। ये भी क्या है, ये दूसरा पद निकल गया है। तो दोनों पद क्या है, क्या पूछा था सवाल में कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो इसको सत्यापित कर दिया हम लोग कि दूसरा पद, दूसरा पद, पहला पद क्या था -137/104 और दूसरा पद -137/104। दूसरा पद भी -137/104 आया है। ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। थोड़ा सा इसको और इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग को दिक्कत कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहला पद, पहला पद, पहला पद -137/104 था और दूसरा पद -137/104। देख लीजिए, सही है ना, ध्यान से देख लीजिए इसको आप लोग। मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, स्याही खत्म हो गया, थोड़ा नाम इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 प्लस कोष्टक में -7/12 प्लस बराबर है, बराबर -7/12 प्लस 3। अब वही सवाल है, एकदम उसी तरह लगेगा। ये 3 है तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस, ये कोष्टक से हट जाएगा तो -7/12, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो कोष्टक लगा देंगे, बराबर -7/12 प्लस 3/1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो है कि अब इसको हल करेंगे, हल कर रहे हैं इसको, तो ये 3/1 हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -7/12 बराबर, अब यहाँ पे जो है कि -7/12 हो गया प्लस 3/1। अब ध्यान से देखिए, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे 12 आ गया। अब इससे भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, 36 यहाँ पे हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो फिर -12 × 12, फिर यहाँ पे 7 हो गया, बराबर दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं,
अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, 12, इसका भी एलसीएम 12 आ गया यहाँ पे, 12 एक कम 12 एक आ गया, -7 प्लस 12 बढ़ जाएगा, 36 यहाँ पे होगा। ठीक है, 36 यहाँ पे हो गया। अब ध्यान से देखिए 36, अब यहाँ पे 36 यहाँ पे 36 प्लस है और 7 -7 है, तो अधिक क्या है, प्लस का है और माइनस कम है, तो प्लस में से माइनस को घटा देंगे, 36 में से -7 को घटा देंगे। यहाँ पे हासिल गया 16, 9 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 हो गया। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो प्लस में आया है, प्लस 29 बटे 12 यहाँ पे हो गया, ये इसका पहला पद, और दूसरा पद हो गया ये भी 29 बटे 12 हो गया। ये दोनों सत्य है, सत्यापित कर दिए इसको। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले सवाल को हम लिखे हैं यहाँ पे। अब दोनों पक्षों को सत्यापित करने के लिए यहाँ पे 3/1 हो गया, फिर प्लस कोष्टक में -7 बटे 12 है, तो इसको लिख दिए। फिर यहाँ पे फिर 3/1 यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा किए हैं, तो -7 बटे 12 हो गया। वही इसमें भी है, यहाँ पे 7 बटे 12 हो गया, प्लस 3/1। अब ध्यान से देखिए, इनका जब एलसीएम निकाले हैं तो 12 आया है। अब 12 में 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 से जब गुणा करेंगे तो 36 हो गया। फिर 12 में 12 से भाग दिया, एक बार गया है, फिर 1 में 7 से गुणा किया है तो -7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये 12 है और 12 में 1 से जब भाग दिए तो 1 आया है, फिर यहाँ पे 1 में 7 से गुणा किया है तो -7 हो गया।